अब सुनना, इसमें क्या बवाल है ना, एक ही भाई, इसमें दो मेथड आते हैं, दोनों में एक ही मेथड, दोनों में सेम मेथड लगता है। क्लियर है बात? इसमें क्वेश्चंस किस टाइप के रहेंगे पहले उसका दर्शन करा देता हूँ, बाद में पूजा पाठ बाद में कर लेंगे, पहले दर्शन ही कर लेते हैं। तो a sin x प्लस में b cos x अपॉन में e sin x प्लस में f cos x dx। क्वेश्चन मेरे पास कुछ इस टाइप के रहने वाले हैं, या फिर a e टू द पावर x प्लस b e टू द पावर माइनस x अपॉन में e ए बी, यहाँ पे c कर लो, एक काम करो c कर लो, f हटा के c कर लो, a b c d सही रहेगा, a b c d c e टू द पावर x प्लस में f e टू द पावर माइनस x dx। यहाँ तक कोई डाउट? क्वेश्चंस का फॉर्मेट कुछ इस तरीके का रहने वाला है। ये बात पकड़ में आ गई? ये बात पकड़ में आ गई? अब इन दोनों मेथड, दोनों टाइप के क्वेश्चंस में सेम मेथड लगता है, और वो एक बार सुन लोगे दोबारा सुनने की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। बात पकड़ में आ गई? इसमें करना क्या रहेगा, स्टेप फर्स्ट, 3 स्टेप में इसकी डीलिंग होगी, तीनों स्टेप आराम से सुन लो पहले, इसके बाद जब क्वेश्चंस करेंगे तब इसको अच्छे से समझ लेंगे। अब अपन को करना क्या है, जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर किसको बोलते हैं, ऊपर वाले को, तो न्यूमरेटर को कैसा लिखना है, न्यूमरेटर इज नीचे इक्वल वाले को। टू, न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू लेमडा टाइम्स डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। ये बात पकड़ में आ रही है? अरे ये सिंबल डेरिवेटिव का होता है ना, ये पक्का पता है? हाँ। अरे यार सुनो सुनो, डेरिवेटिव के सिंबल कौन कौन से होते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, या ऊपर डैश लगा दो, या फिर नीचे 1 लिख दो, ये सब सिंबल होते हैं ना डेरिवेटिव के, ये सब बताए थे मैंने। तो चाहे मैं डी वाई बाई, ये क्या है, नीचे वन लिख दो। ये कौन सा था, नीचे वन लिख दो। अरे नीचे वन लिख दो, ये कौन सा है? कभी कभी वो ऐसे y1 लिख के दे देता है, या y2 लिख के दे देता है, मतलब डबल डेरिवेटिव। हाँ। जब वो ऐसा लिख के देगा तो मतलब वो बोल रहा है कि वो स्पेसिफाई कर भी देगा कि y2 का मतलब है डबल डेरिवेटिव। ये बात पकड़ में आ गई? यस यस। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो। अब इसमें मेथड क्या है, स्टेप फर्स्ट में तुमको करना क्या है, लेमडा टाइम्स डिनोमिनेटर को लिख दो, पहले तो लिख दिया, प्लस में म्यू टाइम्स इसका डेरिवेटिव लिख दो डिनोमिनेटर का। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं है। यहाँ तक कोई भी डाउट तो बोलो। नहीं। स्टेप फर्स्ट में क्या करना है, स्टेप सेकंड में इतना लिखने के बाद कंपैरिजन से लेमडा और म्यू निकालना है। तो फाइंड, स्टेप फर्स्ट में ये करना है, सेकंड में करना है फाइंड लेमडा एंड म्यू बाय कंपैरिजन। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं है। फिर क्या करना है, जब लेमडा और म्यू मिल जाएंगे तो उन लेमडा और म्यू को इसमें पटक देना है आके। यहाँ तक कोई दिक्कत? मुझे। बस यही दो मेथड स्टेप है, और इसमें कुछ नहीं करना है। ये बात पकड़ में आ गई? और इसमें कुछ भी नहीं करना है, फिर न्यूमरेटर को ऐसा लिख देना है। यहाँ तक नोट हो गया? यहाँ तक नोट हो पूछो। गया? नोट हो गया? एग्जाम्पल ले लूं? हाँ। एग्जाम्पल ले, चलो आगे बढ़ता हूँ, फिर एग्जाम्पल ले लेता हूँ। टू सस्ता सा ले लेता हूँ पहले, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइड बाई 3 साइन एक्स प्लस में 2 कॉस एक्स डी एक्स। यहाँ तक कोई डाउट? देखो उसी टाइप का है, ये उसी टाइप का है। सब। क्या करोगे, न्यूमरेटर को लिख दो पहले एक तरफ, क्या है न्यूमरेटर, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? नहीं तो। फिर क्या बोला है, इक्वल टू में लेमडा टाइम्स नीचे वाले को लिख दो, और फिर म्यू टाइम्स नीचे वाले का डेरिवेटिव। डेरिवेटिव क्या आएगा, 3 साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, कॉस एक्स, और कॉस एक्स का माइनस का 2 साइन एक्स। यहाँ तक कोई डाउट? ये अपन का स्टेप फर्स्ट हो गया। क्या था स्टेप फर्स्ट,
न्यूमरेटर इक्वल्स टू में लेमडा टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस में म्यू टाइम्स डिनोमिनेटर का डैश। यहां तक कोई डाउट? अब मैं नहीं। अगर कंपेयर करता हूं तो साइन 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 वाले को एक पास लाओगे अगर, तो यहाँ पर साइन एक्स का कोफिशिएंट कितना है? 1। अरे पहले थोड़ा और सजा के लिख देता हूँ। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आ गया। इधर साइन एक्स की डेरिवेटिव कौन मल्टीपल में कौन कौन आ रहा है? 3 लेमडा माइनस का ट्यू म्यू आ रहा है, और प्लस में कॉस एक्स का मल्टीपल में So, कौन आ रहा है? 2 लेमडा प्लस 3 म्यू आ रहा है। यहाँ तक कोई डाउट? अरे जब कंपेयर करोगे तो 3 लेमडा माइनस 2 म्यू किसके इक्वल आएगा? 1 के। ऑन कंपेयरिंग 3 लेमडा माइनस 2 म्यू 1 के इक्वल आ गया, और 2 लेमडा प्लस 3 म्यू भी 1 के इक्वल आ गया। यहां तक कोई डाउट? नहीं है, नहीं। यहाँ से लेमडा और म्यू फाइंड आउट कर लो फटाक से। तो लेमडा और म्यू फाइंड आउट करना है तो ऊपर वाले में 3 का मल्टीपल, नीचे वाले में 2 का मल्टीपल, तो 9 लेमडा माइनस में 6 म्यू इक्वल्स टू में 3, और 4 लेमडा प्लस में 6 म्यू इक्वल्स टू 2। ये देखो 6 म्यू कट गया, 9 प्लस 4 13 लेमडा इक्वल्स टू में 5। तो लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई? 5/13 आ गई। और लेमडा की वैल्यू किसी एक में भी रख दो तो म्यू की So, वैल्यू आ जाएगी। तो 3 अगर मैं सेकंड में रखता हूँ तो 3 म्यू इक्वल्स टू में 1 माइनस 2 इंटू में लेमडा मतलब 5/13 आएगा। तो 13 माइनस 10 मतलब में 13 माइनस 10 मतलब 3/13 मतलब में 3/13 म्यू। 3 से 3 कैंसिल आउट, तो म्यू की वैल्यू कितनी आ गई? 1/13 आ गई। यहाँ तक कोई डाउट? it's अब सुनना, न्यूमरेटर को अपन ने क्या लिखा था? ये लिखा था, तो लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई है? 5 लेमडा की वैल्यू कितनी आएगी? 5/13। और म्यू की वैल्यू कितनी आ गई है? 1/13। यहां तक कोई डाउट? नहीं। अब सुनना, इसका मतलब साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को मैं कैसा लिख सकता हूं? लेमडा मतलब 5/13 टाइम्स, अरे सुन लो ध्यान से, 3 साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स। यहां तक कोई डाउट? और प्लस में 1/13 3 साइन एक्स माइनस 2 कॉस एक्स। यहां तक कोई डाउट? यहां तक नहीं कोई है। भी डाउट तो बोलो। अब अपन को इसका इंटीग्रेशन चाहिए था ना। अब इसका मतलब क्वेश्चन मेरा ओरिजिनली था क्या? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइड बाई 3 साइन एक्स प्लस में 2 कॉस एक्स, यही था ना। न्यूमरेटर को अपन ने कैसा लिख दिया है? 5/13 3 साइन एक्स प्लस में 2 कॉस एक्स प्लस में 1/13 3 साइन एक्स माइनस में 2 कॉस एक्स अपॉन में 3 साइन एक्स प्लस में 2 कॉस एक्स डी एक्स। यहाँ तक कोई डाउट तो बोलो? नहीं है? अगर मैं इसको अलग अलग कर देता हूँ तो क्या बन जाएगा? ये तो 5/13 बन जाएगा डी एक्स, प्लस में 1/13 3 साइन एक्स माइनस में 2 कॉस एक्स अपॉन में 3 साइन एक्स प्लस में 2 कॉस एक्स बन जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट? इसके बाद क्या करना है? ये तो इंटीग्रेशन इजिली हो रहा है फर्स्ट वाला। सेकंड वाले में क्या करोगे? नीचे वाले को टी मान लो, ऊपर वाला लिए बैठा है, बोल रहा मैं तो पहले से ही था, बस तुम लोग देख नहीं रहे थे मेरे को कायदे से। ये क्या उल्टा लिख दिया क्या अपन ने? इसका डेरिवेटिव कितना है? 3 cos x माइनस 2 sin x है ना। ये उल्टा लिख दिया ना अपन ने। 3 cos x माइनस का 2 sin x, यहाँ पर भी यही आएगा। 3 cos x माइनस का 2 sin x। इसका मतलब 3 cos x प्लस 2 cos x को t मानूंगा तो यहाँ पर कितना आएगा? 3 cos x माइनस का 2 sin x dx बराबर कितना आएगा? dt। तो ये क्या बन गया? 1/13 1/t dt। 1/t का इंटीग्रेशन log ln t आता है, तो मतलब 5x/13
प्लस में 1/13 ln t आएगा, और ln t की वैल्यू कितनी है 3 sin x प्लस में 2 cos x प्लस c। हो गया, पकड़ में आ गई बात, अच्छा नोट हो गया, नहीं समझ में आ गया कि नहीं आएगा ऊपर पहले मैं बताओ। हाँ 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 क्या करना है पहले ही मेरे को बताओ, कॉपी पेन नीचे रखो, बताओ। सबसे पहले न्यूमरेटर को लिखना लैम्डा है लैम्डा टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस म्यू टाइम्स डिनोमिनेटर का डैश, वहां से लैम्डा म्यू की वैल्यू निकालनी है, फिर न्यूमरेटर के उसमें रख देनी है, फिर उसको अलग अलग करके इंटीग्रेशन अगेन करना है। ये बात पकड़ में आ गई? ठीक है यहाँ तक कोई डाउट, कोई भी डाउट हुआ हो अभी तक तो बोलो। नहीं पक्का? ऊपर नोट कर लो। चलो ऊपर ऊपर थोड़ा सा नीचे थोड़ा और नीचे थोड़ा और बस 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 नीचे नीचे थोड़ा और लास्ट है। ओके हो गया नोट, हाँ आगे बढ़े। एक और ले लें क्या, एक और ले लें, एक और ले लें। आप नोट हो गया, हाँ एक और ले लेता हूँ। 4 e⁻x प्लस 6 e⁻−x अपॉन में 9 e⁻x माइनस 4 e⁻−x dx। क्या करना है, न्यूमरेटर को लेमडा टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस म्यू टाइम्स डिनोमिनेटर का डैश। क्या करोगे, 4 e⁻x प्लस 6 e⁻−x, लेमडा क्या है, डिनोमिनेटर क्या है 9 e⁻x माइनस 4 e⁻−x प्लस म्यू, डिनोमिनेटर का डैश कितना आएगा, पहले वाले में तो 9 e⁻x ही आ जाएगा, e⁻x का माइनस e⁻x आएगा तो प्लस e⁻x आ जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट? अब मैं नहीं डायरेक्ट कंपेयर करना हूँ, 4 में 9 लेमडा प्लस 9 म्यू आ जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं और इस 6 में कितना आ जाएगा, माइनस का 4 लेमडा प्लस का 4 म्यू। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं अगर मैं इन दोनों में से पहले वाले से अगर मैं 9 कॉमन ले लूँ तो 4/9 में लेमडा प्लस म्यू आ जाएगा, और यहाँ से 6/4 में माइनस लेमडा प्लस म्यू आ जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट? यस दोनों को अगर मैं नहीं ऐड कर दूंगा तो 2 म्यू में 4/9 प्लस में 6/4 आ जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं यहाँ से म्यू की वैल्यू कितनी आ रही है जरा बताना मेरे को, 4 4 जा 16 और प्लस 54, 16 प्लस 54, 6 4 10, 5 x 6 70 आ रही, 70/36 और ये बाई 2 35। तो म्यू की वैल्यू कितनी आ गई 35/36। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं और लेमडा की वैल्यू कितनी है, किसी एक में भी रख दो तो लेमडा की वैल्यू मैं किसी एक में भी रख देता हूँ, चलो तो लेमडा फर्स्ट में ही रख देता हूँ, तो लेमडा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/9 माइनस में 35/36 आ जाएगी। ऊपर नीचे 4 का मल्टीपल करा दूंगा तो 4 4 जा 16, 16 से 35 गया, कितना बचेगा 16 माइनस 35 अपॉन में 36 आएगा। तो यहाँ से कितना आएगा, माइनस का 19 आएगा, अपॉन में माइनस 36 आ जाएगा, मतलब लेमडा की वैल्यू आ गई माइनस का 19/36, म्यू की वैल्यू आ गई 35/36। यहाँ तक कोई डाउट? इसका मतलब न्यूमरेटर को मैं कैसा लिख दूं, बोलो जरा, न्यूमरेटर को कैसा लिख दूं, 4 e⁻x प्लस 6 e⁻−x इक्वल्स टू में लेमडा की वैल्यू माइनस का 19/36 और प्लस में म्यू की वैल्यू 35 अपॉन में 36। यहाँ तक कोई डाउट? 35 अपॉन में 36, यहाँ तक कोई डाउट तो बोलो।
और ये कितनी आ रही है 9e⁻⁻x माइनस 4e⁻⁻x। ये कितनी आ रही 9e⁻x प्लस 4e⁻⁻x। यहाँ तक कोई भी डाउट तो बोलो। नहीं है? अरे बोलो भाई। अपन को इंटीग्रेशन किसका चाहिए था 4e⁻x का प्लस 6e⁻⁻x अपॉन में 9e⁻x माइनस 4e⁻⁻x का चाहिए था। न्यूमरेटर को मैं कैसा लिख दूंगा माइनस का 19/36 9e⁻x माइनस में 4e⁻⁻x प्लस का 35/36 9e⁻⁻ प्लस का x 4e⁻⁻x अपॉन में 9e⁻x माइनस 4e⁻⁻x dx। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं है। इसके बाद अलग अलग कर दूं तो अलग अलग जैसे ही करोगे तो ये तो 1 बन जाएगा, मतलब माइनस का 19/36 dx आ जाएगा और प्लस का 35/36 9e⁻x प्लस 4e⁻⁻x अपॉन में 9e⁻x माइनस 4e⁻⁻x dx आ जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं है। इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा x आएगा और इसका तो कितना आएगा यस सर, यस सर, यस नीचे सर। वाले को t मानोगे तो ऊपर वाला dx बराबर dt बन जाएगा। तो मतलब 35/36 ln mod t आएगा। mod t का मतलब 9e⁻⁻x माइनस 4e⁻⁻x प्लस c। यहाँ तक कोई भी डाउट तो बोलो। अब पकड़ में आ गई बात? नहीं है। अब भी नहीं आई? आ गई सर, आ गई, आ गई, आ गई। क्या करना है ये क्लियर हो गया? यस सर। पक्का? अच्छा अभी जो अपन ने दोनों क्वेश्चंस किए हैं अपन ने ये नोट हो गया? पहले ये बताओ। नहीं हुआ। कर लो फटाक से थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। नोट। अरे नहीं नहीं अभी खत्म नहीं हुआ चैप्टर। मैंने कब कहा? थैंक यू क्यों कह रहे हो? वो तो मैं ऐसे ही कह था नोट करने के लिए। हाँ नोट कर लो पहले। आज चैप्टर खत्म करना है। तो सर वो तो हो जाएगा अभी, आधे घंटे में हो जाएगा। 10-15 मिनट लगेगा। बस, अरे वाह। लेकिन कहाँ खत्म हुआ, मेरे लिए थोड़ा खत्म होगा, आपके हो जाएगा। अरे यार ये कहाँ गया पेज? हो गया? नहीं पहले ये बताओ नोट हो गया? सर ऊपर कर, सबसे ऊपर। एक संडे मिला, उसमें भी जान ले ली। सर नीचे। क्या हुआ? क्या कह रहे हो? कुछ नहीं। सर नीचे नीचे, और अरे नीचे, ये तो लैम्डा और म्यू ही निकाला है। और नीचे। तीसरा हो गया, और बैंक से बढ़ गया। हो गया, ठीक हो है। गया? हाँ। अच्छा अभी तक जो अपन ने क्वेश्चंस किए हैं उसमें ऐसा ही किया है, मतलब या तो 2 sin x प्लस 3 cos x अपॉन में कुछ था, ऐसा कुछ था ना, 3 sin x प्लस 4 cos x कुछ ऐसा ही था dx। इसमें कोई भी कांस्टेंट ऐड नहीं हुआ था। हुआ था क्या? नहीं हुआ था ना। ना नीचे कोई कांस्टेंट ऐड हुआ था, कहीं भी कोई भी कांस्टेंट ऐड नहीं हुआ था। फर्स्ट मेथड ये था। सेकंड मेथड अगर मैं इसमें भी बात करूं तो अपन ने जो अभी क्वेश्चन किया वो कैसा था, कुछ 2e⁻x माइनस में 3e⁻x अपॉन में, चलो दूसरा ले लेता हूँ, प्लस में 4e⁻x। यहाँ पर कुछ भी +1 या -1 नीचे कुछ भी था क्या? नहीं था ना। अगर यहाँ पर +1 और -1 आ जाए तब कैसे करेंगे, उसका एक टाइप और है, वो और नोट कर लो। टाइप सेकंड, टाइप सेकंड और नोट कर लो। इसी के अंदर टाइप 2 डाल देना। टाइप 2 एग्जाम्पल के थ्रू ही समझ लेते हैं। समझ ले एग्जाम्पल के थ्रू ही, एग्जाम्पल के थ्रू ही समझ लेते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं 1 प्लस कॉस एल्फा इंटू में कॉस एक्स अपॉन में कॉस एल्फा प्लस कॉस एक्स डीएक्स। अब बताना मेरे को जरा, यहाँ पर कॉस एल्फा कांस्टेंट है ना और 1 भी कांस्टेंट है। यहाँ पर कॉस एल्फा कांस्टेंट है ना, यहाँ पर 1 भी कांस्टेंट। तो ये कुछ फॉर्मेट उसके जैसा है कि नहीं है, पहले ये बताओ। यहाँ तक कोई भी डाउट हो रहा हो तो बोलो। इसका फॉर्मेट ऐसा होगा
एक और एग्जांपल लिख लेता हूँ। एग्जांपल 3 cos x प्लस 4 डिवाइड बाई साइन एक्स प्लस में 2 cos x प्लस का 3 dx। इन दोनों का फॉर्मेट कुछ ऐसा दिख रहा है तुमको, a साइन एक्स प्लस का b cos x प्लस का c डिवाइड बाई d साइन एक्स प्लस का e cos x प्लस का f dx। यहां तक कोई भी डाउट हो रहा हो तो बोलो। इन दोनों का फॉर्मेट कुछ ऐसा ही है कि नहीं है? अरे बोलो भाई, है ना? अब इसका फॉर्मेट अगर ऐसा है तो अपन ने जो पहले लिखा था उसमें न्यूमरेटर को लिखा था लेमडा टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस म्यू टाइम्स डिनोमिनेटर का डैश। लेकिन इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, न्यूमरेटर इज इक्वल टू में लेमडा टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस म्यू टाइम्स डिनोमिनेटर का डैश प्लस एक कांस्टेंट और ऐड कर देंगे के। बस इतना ही और करना है। ये बात पकड़ में आ गई? ये बात हाँ ये बात पकड़ में आ गई? यहाँ तक कोई भी डाउट तो बोलो। नहीं है? नहीं है? नहीं। बस एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। जो अपन ने अभी एग्जाम्पल लिया ना, ऊपर लिखा था, नोट कर लिया? पहले ये बताओ, नोट हो गया? नोट हो गया? हो गया। यहाँ पर ऐसे लिखना, ये इस टाइप के क्वेश्चंस है। ठीक है, नोट हो गया? यस एग्जाम्पल ले सर। लेते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हो। पहला एग्जाम्पल क्या था, 1 प्लस कॉस एल्फा कॉस एक्स अपॉन में कॉस एल्फा प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अपन ने अभी बोला इसमें कांस्टेंट आ गया 8, तो क्या करोगे, न्यूमरेटर को कैसा लिखना है, लेमडा टाइम्स डिनोमिनेटर मतलब लेमडा टाइम्स कॉस एल्फा कॉस एक्स प्लस म्यू टाइम्स डिनोमिनेटर का डैश मतलब कॉस एल्फा का डिनोमिनेटर क्या आएगा, पहले का तो 0 और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। यहाँ तक कोई भी डाउट तो बोलो। प्लस में के और लिखना है। यहाँ तक 100% श्योर हो? 100% श्योर हो? बोलो 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 बोलो। क्या है? अरे फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट क्या है, न्यूमरेटर इक्वल्स टू में लेमडा टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस म्यू टाइम्स डिनोमिनेटर का डैश प्लस में के है ना, यही है ना? वही तो लिखा है। अब बताना ये क्या बन गया, 1 प्लस कॉस एल्फा कॉस एक्स आ गया। यहाँ पर लेमडा कॉस एल्फा, इसमें कॉस एल्फा कांस्टेंट है, ये बात पकड़ में आ रही है? कॉस एल्फा कांस्टेंट है तो लेमडा कॉस एल्फा प्लस का म्यू, सारे कांस्टेंट एक पास ले आओ, प्लस में लेमडा कॉस एक्स माइनस का म्यू साइन एक्स। बचा कि नहीं बचा? अरे यहाँ तक कोई डाउट तो बोलो। नहीं है? इसका मतलब सारे कांस्टेंट कंपेयर किससे होंगे, कांस्टेंट वाले से। तो लेमडा कॉस एल्फा प्लस में के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। और लेमडा 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 यहाँ से कॉस एक्स कंपेयर होगा तो लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई, कॉस एल्फा। और यहाँ साइन का टर्म है ही नहीं तो म्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 0। यहाँ तक कोई डाउट तो बोलो। नहीं है? और लेमडा की वैल्यू अगर इसमें कॉस अल्फा डालोगे, अगर लेमडा की वैल्यू कॉस अल्फा डालोगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू में प्लस के माइनस प्लस के इक्वल टू 1 दे देगा। इसका मतलब के की वैल्यू क्या आ गई, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा मतलब साइन स्क्वायर अल्फा आ गया। यहाँ तक कोई डाउट? तो के की वैल्यू आ गई साइन स्क्वायर अल्फा, लेमडा की वैल्यू आ गई कॉस अल्फा, म्यू की वैल्यू आ गई 0। यहाँ तक कोई भी डाउट तो बोलो। नहीं। अब यही वैल्यू उठा के ऊपर रख देनी है तो क्या बन जाएगा, बताना जरा, बताना जरा, बताना जरा। लेमडा 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 की वैल्यू है कॉस अल्फा। तो ये जो अपन का क्वेश्चन था 1 प्लस कॉस एक्स कॉस अल्फा अपॉन में कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फा डी एक्स, ये अब क्या बन गया, कॉस अल्फा लेमडा टाइम्स डिनोमिनेटर मतलब कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फा। यहाँ तक पकड़ में आ गई बात? यहाँ तक पकड़ में आ गई बात? और प्लस में म्यू टाइम्स, अरे म्यू टाइम्स तो म्यू तो 0 है ना, म्यू तो 0 ही है, माइनस का साइन अल्फा आएगा, प्लस में के की वैल्यू क्या है,
साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन में कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फा डीएक्स। यहां तक कोई भी डाउट तो बोलो। नहीं है? इसका मतलब अब क्या बन गया, इसको अलग अलग कर दोगे तो ये तो बन जाएगा कॉस अल्फा डीएक्स, ये बन जाएगा 0 और ये बन जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइड बाई कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फा डीएक्स। यहाँ तक कोई भी डाउट तो बोलो। कॉस अल्फा तो कांस्टेंट ही है, तो ये तो बाहर आके बन जाएगा कॉस अल्फा और डीएक्स का इंटीग्रेशन इनटू में एक्स आ जाएगा, प्लस में साइन स्क्वायर अल्फा भी कांस्टेंट ही है तो इसको भी बाहर ही ले आओ और ये बन जाएगा dx अपॉन में cos x प्लस कॉस अल्फा। इसमें cos अल्फा कांस्टेंट ही है, तो अब क्या करोगे, इसका अप्रोच क्या है, ये cos अल्फा कांस्टेंट है, इसका अप्रोच क्या है, इसको 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू में ब्रेक कर दो। यहाँ तक कोई भी डाउट तो बोलो। नहीं है? नहीं यहाँ है। तक हो गया? अरे बात पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही है, कि बाउंस मार रहा है? बाउंस तो नहीं मार रहा है? मोटा होता है। हाँ, बाउंस तो नहीं मार रहा है? बाउंस तो नहीं मार रहा है? 50-40 50-40 50-40। अरे 40-50 क्यों मार रहा है भाई? 40-50 क्यों मार रहा है? इसको इस तरह मल्टीप्लाई कराओगे तो ऊपर सेक स्क्वायर एक्स बाई टू बन जाएगा। यस सर। तो ये ऊपर सेक स्क्वायर एक्स बाई टू बन जाएगा, dx अपॉन में क्या बन जाएगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस में कॉस अल्फा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। यहाँ तक कोई डाउट? आगे कर लोगे अब? आगे कैसे यस करोगे? सर। आगे कैसे करोगे? टेन एक्स बाई टू को टी पकड़ा देना तो ऊपर वाला बन जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट तो बोलो। नहीं है? यहाँ नहीं तक है। डाउट तो बोलो। नहीं है? आगे बढ़े। तो ऊपर कर दो, ऊपर ऊपर देखना है। अरे ये बताओ पहले, इतना कर ले जाओगे कि पूरा बताऊं? यह बता दो सर। अरे यार पूरा ही, अच्छा यहाँ तक नोट हो गया, पहले ये बताओ। नोट करो फटाक से, नोट करो। ऊपर कर दो सबसे। जल्दी करो यार, आज चैप्टर नीचे खत्म कर देने दो। नीचे। नीचे करूं? थोड़ा और नीचे। थोड़ा और। अरे लास्ट ही हूँ यार। ओके डन। हो गया नोट? अब सुनना, हटा दूं ऊपर में? हाँ। चल हटा दूं, यहाँ हटा दूं, कोई दिक्कत दिक्कत? नहीं है। कौन है ये साथ में? कौन है? क्यों? कौन है ये? हेलो? देखो, इसके बाद क्या करना है, टेन एक्स बाई टू को अपन ने टी पकड़ा दिया तो सेक स्क्वायर, अच्छा ऊपर लिख देता हूँ चलो, टेन एक्स बाई टू को इसके नीचे लिखना है ना, तो टेन एक्स बाई टू को टी पकड़ा दिया तो सेक स्क्वायर एक्स बाई टू और वन बाई टू का वन बाई टू अपॉन में आएगा तो ये ऊपर पहुंच जाएगा, डी एक्स बाई डी टी आ जाएगा। यहाँ नहीं नहीं, वन बाई टू अपॉन में क्यों जाएगा, बाहर ही तो आएगा, डी एक्स बराबर डी टी आ जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट? तो सेक स्क्वायर एक्स बाई टू बराबर टू डी टी आ जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट? कोई भी डाउट यहाँ तक तो बोलो। नहीं है? इसका मतलब अब क्या बन गया, ये एक्स कॉस अल्फा प्लस में साइन स्क्वायर अल्फा इंटू में ऊपर बन गया डी टी, और ये अब
अब इनटू में 2 आ जाएगा, क्योंकि जिस सेक स्क्वायर एक्स बराबर 2 dt आया है, ठीक है ना। अपॉन में 1 माइनस टी का स्क्वायर प्लस में कॉस अल्फा 1 प्लस टी स्क्वायर आया कि नहीं आया, यहाँ तक कोई डाउट? अरे बोलो भाई। नहीं है। इसके बाद क्या बन गया, एक्स कॉस अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा 2 dt अपॉन में कांस्टेंट वाले सब एक पास ले आओ, तो 1 प्लस कॉस अल्फा एक पास आ जाएगा, सारे कांस्टेंट है। और और टी स्क्वायर वाले एक पास ले आओ, तो टी स्क्वायर वाले कौन कौन से हैं, कॉस अल्फा -1, यहाँ तक कोई डाउट? ये सब टी स्क्वायर के मल्टीपल में है ना। अरे अरे पकड़ में आ रही बात, ये बात पकड़ में आ गई, यहाँ तक कोई डाउट? अब बताओ क्या करोगे? कुछ नहीं, फॉर्मूला लगा दो, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? अरे बोलो भाई, टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो क्या आ जाएगा? अब लेकिन एक बात और है यहाँ पर, एक गड़बड़। 1/10 लेकिन एक बात सुनो, सुनना सुनना, यहाँ तक नोट हो गया? नीचे वाला हटा दूं मैं, ये हटा दूं, ये हटा दूं? अब सुनना, अब मेरी एक बात बताना, कॉस अल्फा हमेशा -1 के बीच में रहता है ना, यहाँ सर। तक कोई डाउट? लेकिन अगर ये 1 हो गया तब तो इजीली हो जाएगा, लेकिन कॉस अल्फा क्या कभी 1 से बड़ा होगा? सर नहीं होगा ना। सर तो इसका मतलब नहीं होगा, तो हमें अपन को क्या करना पड़ेगा, इसमें से ये निगेटिव हटाना पड़ेगा, और ये 1 माइनस कॉस अल्फा लिखना पड़ेगा, और ये निगेटिव आगे लाना पड़ेगा। क्यों? ये बात पकड़ में आ रही है, लॉजिक्स पकड़ में आ रहा है, लॉजिक पकड़ में आ रहा है, लॉजिक पकड़ में आ रहा है? नहीं आया, नहीं आया, मेरे को पता है नहीं आया। क्या आया? लॉजिक। क्या? अरे लॉजिक तो आया, लेकिन क्या लॉजिक है ये बताओ? ओ सर देखो। कॉस अल्फा की वैल्यू -1 और 1 के बीच में होती है, पहले बताओ यस और नो। यस। अगर कॉस अल्फा मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है? 1 तक। 1 तक। अगर कॉस अल्फा ने 1 वैल्यू ले ली यहाँ पे, ठीक है, अगर कॉस अल्फा ने 1 वैल्यू ले ली, तो ये 1 अपॉन कांस्टेंट बन जाएगा, तब तो इंटीग्रेशन इजीली अवेलेबल हो जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू 0 बन जाएगी। अब 1 नहीं लेगा तो हमेशा निगेटिव क्वांटिटी देगा कि नहीं देगा, ये बताओ पहले। अगर इसने 1 नहीं ली तो 1 से छोटी ही पॉसिबल है, अगर इसकी वैल्यू 1 से छोटी पॉसिबल है, तो इसका मतलब कॉस अल्फा -1 निगेटिव आ जाएगा। ये बात पकड़ में आ रही है? तो मेरे को उसको पॉजिटिव अगर बनाना है तो 1 माइनस कॉस अल्फा लिखना पड़ेगा। ये बात पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही? यहां तक पकड़ में आई बात कि नहीं? अब बताओ, पहले मैं इसको डायरेक्ट ही कर देता हूँ, तो 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर क्या देगा, टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो क्या आ जाएगा, एक्स कॉस अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू में ये तो 2 है, और 1/a मतलब 1/√1 प्लस कॉस अल्फा इंटू में टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए मतलब √कॉस अल्फा -1 इंटू में टी डिवाइड बाई ए मतलब 1 प्लस कॉस अल्फा प्लस का सी। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? इसका मतलब एक्स कॉस अल्फा आ गया प्लस का 2 साइन स्क्वायर अल्फा आ गया अपॉन में 1 प्लस कॉस अल्फा आ गया, टेन इनवर्स आ गया, और टी की वैल्यू क्या है, 10x/2, तो यहाँ 10x/2 रख दो, कॉस अल्फा -1 अपॉन में √1 प्लस कॉस अल्फा प्लस सी। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? नोट हो गया? ऊपर। अरे ऊपर क्या है, यहीं ऊपर के बाद यहाँ से तो नोट ही करना है, उसके बाद यहीं से तो नोट करना था। क्लियर है?